Hello, dear students. Welcome to Ayush Academy. Today we are going to attend Pride and Prejudice, a famous novel of Jane Austen. तो आज हम जेन ऑस्टन का एक बहुत ही फेमस नावल पढ़ने जा रहे हैं. दिस नावल इज वेरी फेमस. In this novel, there are several characters. First and important character is Mr. Bennet. Second character is Mrs. Bennet. Mr. Bennet and Mrs. Bennet both are the husband and wife. And the next character is Jane Bennet. Jane Bennet is the first or eldest daughter of Mr. and Mrs. Bennet. The second second daughter of Mr. and Mrs. Bennet is Elizabeth Bennet, and she is the heroine of this novel. She is the leading character. She is one of the very important character of this novel. And the third daughter of Mr. and Mrs. Bennet is Mary Bennet. Fourth is Kitty, and last one is Lydia. These are 5 daughters of Mr. and Mrs. Bennet respectively. ये 5 मिस्टर और मिसेस बेनेट की पुत्रियां हैं. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज फिट्जविलियम डार्सी. विलियम डार्सी इज द हीरो ऑफ दिस. मिस्टर डार्सी इज द हीरो HERO, हीरो ऑफ दिस नॉवल. जॉर्ज विकहम is the villain, VILLAI, villain. Mr. Bingley is a wealthy person, a rich person. This novel begins at the place of Longbourn, Hertfordshire. इस नावल की जो सेटिंग है वो लॉन्गबर्न, हर्टफोर्डशायर में हुई है. यह नावल लॉन्गबर्न से शुरू होता है, वेयर दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट. द हाउस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट वॉज सिचुएटेड इन लॉन्गबर्न, हार्टफोर्डशायर. मिस्टर बेनेट हैड 5 daughters. मिस्टर बेनेट की जो है 5 पुत्रियां हैं, इन विच जेन इज the eldest daughter. Jane is very beautiful and charming. Jane बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है. She had a good height and beautiful charm. She was sufficient to attract anybody else towards her charm. Jane Bennet किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है. Mrs. Bennet was a greedy woman. मिसेस बेनेट एक तुच्छ मानसिकता रखने वाली महिला है. उनके विचार बड़े ही तुच्छ हैं, निम्न स्तर के हैं. Why is this? Because she is uneducated. She is not highly qualified. मिसेस बेनेट बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनके विचार बड़े तुच्छ हैं, निम्न स्तर के हैं. When even her husband was well qualified and his ambition, his ideas and his behavior is good enough. मिस्टर बेनेट का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, वो पढ़े लिखे आदमी है. मिसेस बेनेट had 5 daughters. She wanted to marry her daughters one by one recently, but she thinks about it. Her daughters should be married to wealthy person. वो चाहती हैं कि उनकी पुत्रियां धनी लोगों से विवाह करें. धनी लोगों के प्रति उनका आकर्षण है, इसके लिए उन्हें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इट्स नो मैटर फॉर हर. इसके लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इस तरह से इस कहानी की शुरुआत होती है, इस नावल की शुरुआत होती है. मिसेस बेनेट सेड टू हर हस्बैंड मिस्टर बेनेट. मिसेस बेनेट अपने पति मिस्टर बेनेट को बार बार कहती हैं. क्या कहती हैं? When she heard
about a rich family known as Mr. Bingley. Mr. Bingley is a wealthy person, rich person, and he had come to live as a rented man in Netherlands. मिस्टर बिंगले नीदरलैंड में बसने वाले हैं। वह एक धनी व्यक्ति हैं। मिस्टर बिंगले इज अनमैरिड एंड मिस्टर बिंगले हैड टू सिस्टर्स। मिस्टर बिंगले की दो बहनें, वन वाज ऑलरेडी मैरिड एंड सेकंड वाज बैचलर। मिस्टर बिंगले की जो एक बहन है उसका विवाह हो चुका है, दूसरी जो है अनमैरिड है। मिस्टर बिंगले इज फ्रेंड ऑफ डार्सी। मिस्टर बिंगले जो है डार्सी की फ्रेंड है। बिटवीन बोथ देयर इज अ क्लोज फ्रेंडशिप। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता है। दोनों साथ साथ कहीं आते हैं, साथ साथ जाते हैं। तो हियर व्हेन मिसेस बेनेट सेड टू हर हस्बैंड मिस्टर बेनेट, जब मिसेस बेनेट ने अपने पति मिस्टर बेनेट से कहा कि व्हाई आर यू सिटिंग साइलेंटली, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो, तुम तो आइडल हो, बिल्कुल बेकार के आदमी हो। यू शुड गो टू मिस्टर बिंगले, तुम्हें मिस्टर बिंगले के यहाँ जाना चाहिए। यू शुड मीट हिम, यू शुड पे द फॉर्मेलिटी फॉर गोइंग देयर। तुम्हें वहाँ जा करके फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, जान पहचान बढ़ानी चाहिए। मेरे पास 5 पुत्रियाँ हैं, उनमें से अगर किसी को भी मिस्टर बिंगले ने पसंद कर लिया तो क्या ही अच्छा होगा, बड़ा ही अच्छा होगा। तो हमारी एक लड़की कम से कम किसी धनी परिवार में चली जाएगी और हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। मिस्टर बेनेट डिड नॉट लाइक दिस। मिस्टर बेनेट इस बात को पसंद नहीं करते थे। बट व्हेन हिज वाइफ फोर्स्ड हिम टू गो टू मिस्टर बिंगले हु वाज लिविंग इन नीदरलैंड इन अ रेंटेड रूम विथ हिज सिस्टर्स, मिस्टर बेनेट वेंट देयर। मिस्टर बेनेट वहां जाते एंड ही मेट विथ मिस्टर बिंगले। उन्होंने मिस्टर बिंगले से औपचारिक मुलाकात की। इस औपचारिक मुलाकात के दौरान मिस्टर बिंगले और मिस्टर बेनेट फेस टू फेस होते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर बेनेट रिटर्न फ्रॉम देयर। मिस्टर बेनेट वहां से वापस चले आते हैं। इन द मीन टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड मिस्टर बिंगले डिसाइडेड टू विजिट लांगबर्न। मिस्टर बिंगले लांगबर्न आने की सोचते। व्हेन मिस्टर बिंगले came to Langburn from Netherlands, मिस्टर बिंगले नीदरलैंड से जब लांगबर्न जाते हैं, आफ्टर गोइंग देयर ही saw that, after going there मिस्टर बिंगले saw that there was a function going on। वह एक फंक्शन चल रहा था। In that function there were some girls and women, they were dancing। वहाँ कुछ स्त्रियां और लड़कियां वहाँ नृत्य कर रही होती हैं। मिस्टर Bingley Fitzwilliam Darcy also went there। I had already told you that Darcy is the friend of Mr. Bingley। After going there, they took part in this function। उन्होंने उसमें भाग लिया। मिस्टर बिंगले ने डार्सी से कहा कि कम एंड डांस, आओ तू भी डांस कर। मिस्टर डार्सी ने कहा कि द फैमिली ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट एंड हिज डॉटर्स, दे आर लो कैटेगरी। मिस्टर डार्सी ने कहा कि हम तो धनी व्यक्ति हैं, मेरा स्टेटस जो है, मेरे स्टेटस के सामने मिस्टर बिंगले और मिसेस बिंगले की पुत्रियां प्लस दोनों लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, उनका स्टेटस मुझसे मैच नहीं करता, ये थर्ड क्लास के लोग हैं। व्हेन एलिजाबेथ हर्ड दिस दैट मिस्टर डार्सी इज इगोइस्ट पर्सन, बिकॉज the title of this novel is Pride and Prejudice। Pride means गर्व and prejudice means preconception, पूर्व की अवधारणा। गर्व और पूर्व की अवधारणा किसी के बारे में। prejudice means होता है किसी के बारे में जो हमारे विचार पहले से होते हैं कि वो व्यक्ति गंदा है तो उसके प्रति हमारे अंदर गंदे विचार आएंगे, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके प्रति हमें अच्छे विचार आएंगे। इसी को हम prejudice बोलते हैं, इसी को हम प्री कॉन्सेप्शन बोलते हैं। तो डार्सी इज द सिंबल ऑफ प्राइड। यहाँ पर डार्सी क्या है, गर्व का एक सिंबल है। और एलिजाबेथ इस बात को पसंद नहीं करती थी, बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ वाज ऑनरेबल वन एंड शी वाज
feeling about herself that she was belonging to a respected family. She didn't expect this one, that someone who guessed about her family that her family is low category. This was not good at all for her. यह उसके लिए कदापि अच्छी बात नहीं थी। आगे की बात मैं आपको बताता हूं। इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं जॉर्ज विकहम के पास। जॉर्ज विकहम? जॉर्ज विकहम इज द विलेन एंड ही इज द हाफ ब्रदर ऑफ मिस्टर डार्सी। ही इज नॉट a half brother, but he is the son of डार्सी's फादर्स सर्वेंट। विकहम जो है डार्सी के पिता के नौकर का पुत्र है। बट डार्सी's father was a respectful man, and he had given half of the property to, or some part of the property to, his servant's son जॉर्ज विकहम। जॉर्ज विकहम को उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति वसीयत में कर दी थी, और जॉर्ज विकहम जो था बड़ा ही खलनायक और दुष्प्रवृत्ति का था, और वह बार बार डार्सी की बहन को डिस्टर्ब करता है। यहाँ तक कि उसने एक बार उसकी बहन को, डार्सी की बहन को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ही वांटेड टू आउटरेज हर मॉडेस्टी इफ डार्सी डिडंट रीच देयर इन टाइम। अगर डार्सी वहाँ समय से नहीं पहुँचता तो डार्सी की बहन की इज्जत वह लूट ही लेता। तो जॉर्ज विकहम इस टाइप का आदमी था। जॉर्ज विकहम का एक पेशा था। जॉर्ज विकहम वाज प्रोफेशनल फॉर मेकिंग लव एंड डिसीविंग। वह सुंदर लड़कियों से संबंध बनाता, उनके साथ घूमता, फिर इसके बाद उनसे पैसे वसूलता, इसके बाद उन्हें छोड़ देता। और यहां पर क्या होता है कि हियर लीडिया बेनेट, शी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर मिसेस बेनेट। लीडिया जो सबसे छोटी होती है, बड़े लाड़ प्यार दुलार में पली होती है, और उसकी माँ ने उसे बिगाड़ डाला। वह इतनी बिगड़ी हुई कि सीमा से परे बिगड़ी हुई है। उसके अंदर न तो मैनर है, न तो कोई अच्छे व्यवहार है। किट्टी एंड लीडिया बोथ वर गोइंग टू मैरिटन वेयर देयर मिसेस बेनेट सिस्टर लिव्ड। किट्टी और लीडिया ये दोनों जो है मैरिटन जाती हैं जहाँ मिसेस बेनेट की बहन रहती। वहाँ जाने के बाद उन्हें पूरी फ्रीडम मिलती है, वे घूमती हैं। दे वांटेड टू एंजॉय द कंपनी ऑफ यंग मैन। वह नवयुवकों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं। इनका जो काम ही है दूसरे को प्रैंक करना, एंजॉय करना, इस तरह की सिचुएशंस होती। आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने के बाद लीडिया engaged with a man named George Wickham, because George Wickham was attached to the regiment। वहाँ सेना की एक टुकड़ी थी, जॉर्ज विकहम की उसमें पोस्ट एक थी, वह ऑफिसर था। he was attached, and here one thing more which is very important here George Wickham and Lydia attached to each other. As a result, Lydia and Wickham eloped. Lydia और Wickham भाग जाते हैं। All the members of the family, including Elizabeth, they were trying the best to find Lydia, but Lydia was now nowhere. Lydia जॉर्ज विकहम के साथ भाग जाती है। जितना बड़ा फ्रॉड विकहम होता है उतनी ही फ्रॉड लीडिया होती है। जो जैसा होता है उसे वैसा मिल ही जाता है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। लीडिया विकहम के साथ भाग जाती है। परिवार के सारे मेंबर उसे ढूंढते हैं, बट लीडिया कहीं नहीं मिलती। लीडिया का कहीं कोई अता पता नहीं। लीडिया एंड विकहम दे वर विजिटिंग द फॉरेन कंट्री एंड एंजॉइंग देमसेल्फ। वे दोनों के दोनों विदेश में भ्रमण करते हैं और एंजॉय करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल सम फैक्ट्स अबाउट जेन बेनेट। मैं जेन बेनेट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जेन इन दिस फंक्शन व्हेन डार्सी एंड बिंगले हैड कम टू टेक पार्ट, मिस्टर बिंगले अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जेन बेनेट एंड मिस्टर जेन बेनेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बिंगले। Both were desirous
फॉर देयर मैरिज। वे दोनों विवाह के लिए बड़े उत्सुक थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगले इन्वाइटेड जेन बेनेट को बिंगले की सिस्टर ने इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद जिस दिन जेन वहां जा रही होती है, द रेन हैपेंस, वर्षा होने लगती है और वर्षा में जेन बेनेट पूरी तरह भीग जाती है। नाउ शी बिकेम सिक आफ्टर गोइंग देयर। मिस्टर बिंगले के घर नीदरलैंड जाने के बाद वो बीमार पड़ जाती है, वो ठीक नहीं हो रही होती। इसी बीच एलिजाबेथ बेनेट हर्ड दिस, हु इज द हीरोइन ऑफ दिस नॉवल। एलिजाबेथ बेनेट ने इस बात को सुना और सुनते ही शी वेंट देयर फ्रॉम लॉन्गबर्न टू नीदरलैंड बाय ऑन फुट। अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की चाहत में, अपनी बहन की कल्याण के लिए एलिजाबेथ बेनेट पैदल जाती है। आफ्टर गोइंग देयर शी स्टेड देयर। वह वहां जाने के बाद वह रुक जाती हैं, क्योंकि एलिजाबेथ के रुकने का कारण उसकी बहन अभी जल्दी रिकवर नहीं हो रही थी। सो शी हैड टू स्टे देयर 1 वीक। उसे वहां रुकना पड़ा। वेरी वेल, बाय एंड बाय मिस्टर डार्सी आल्सो केम देयर टू मिस्टर बिंगले's हाउस एंड हिज अट्रैक्शन वाज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स एलिजाबेथ। मिस्टर डार्सी का जो अट्रैक्शन था एलिजाबेथ की ओर बढ़ता गया। When Bingle's sister, who was not unmarried, she attracted towards Darcy. बिंगले की जो बहन थी, जो अभी मैरिड नहीं थी, वह डार्सी की तरफ आकर्षित थी, इसलिए एलिजाबेथ का आकर्षण उसे अच्छा नहीं लगा। इसलिए वह समय समय पर एलिजाबेथ को नीचा दिखाना चाहती है, नीचा दिखाने का काम करती है। वह चाहती है कि एलिजाबेथ यहाँ से चली जाए और डार्सी का अट्रैक्शन उधर ना हो। When Darcy came to know all about Elizabeth, then his attraction started increasing towards her. Mr. Darcy proposed Elizabeth Bennet, but Elizabeth Bennet did not like Darcy. Elizabeth Bennet डार्सी को पसंद ही नहीं करती। एलिजाबेथ ने उसके हर बार के प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया। एलिजाबेथ बेनेट ने कहा कि वह उसे कतई पसंद नहीं करती, ना ही उसे पसंद करती है, ना ही उसका पीछा करे। बिंगले की बहन भी यही चाहती थी। इसके बाद एलिजाबेथ बेनेट और उसकी बड़ी बहन जेन बेनेट वापस लॉन्गबर्न चली जाती हैं। लॉन्गबर्न वापस आने के बाद बिंगले की बहन ने एक पत्र लिखा एलिजाबेथ और जेन को उसने लिखा कि जेन, अब तुम्हारा विवाह मेरे भाई से होना संभव नहीं है। वी आर गोइंग टू लंदन। अब हम लंदन जा रहे हैं और हमें खोजने की कोशिश मत करना। एलिजाबेथ बेनेट थॉट अबाउट इट। उस पत्र को पढ़ने के बाद, पूरी घटना सुनने के बाद एलिजाबेथ बेनेट को लगा कि दिस इज द इंटरप्शन ऑफ मिस्टर डार्सी। ये इंटरप्शन डार्सी का है। डार्सी ने शायद विवाह करने से मना किया हो, क्योंकि मिस्टर बिंगले वाज द फ्रेंड ऑफ डार्सी। इस बात से एलिजाबेथ और डार्सी के बीच और तनाव बढ़ गया। यह तनाव बढ़ता ही गया। एलिजाबेथ डार्सी को कतई देखना नहीं चाहती। अब डार्सी का अट्रैक्शन एलिजाबेथ की ओर बढ़ता ही जा रहा। दोनों में तनाव बढ़ता जा रहा है। जब कभी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वे इरिटेट हो जाते हैं। दोनों का व्यवहार एक दूसरे को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच द इलोपमेंट ऑफ लीडिया स्प्रेड फार एंड वाइड। लीडिया की भागने की सूचना चारों तरफ फैल गई। देन फॉर अ व्हाइल जेन वेंट टू लंदन टू हिज अंकल, हर अंकल। जेन अपने चाचा के यहाँ रहने के लिए लंदन चली जाती है, क्योंकि उसे घर पे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका एंगेजमेंट, उसकी शादी जो होने वाली थी, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वह बहुत दुखी थी, इसलिए अपने मामा के यहाँ चली जाती है। फिर इसके बाद वह वहाँ से लौट आती है। इसी बीच मिस्टर डार्सी, हु वाज द हीरो ऑफ दिस नॉवल, his attraction was increasing, so he wanted to find out Lydia. इसलिए उसने लीडिया को खोजना शुरू कर दिया। He wanted to help the family of Mr. and Mrs. Bennet somehow, because his concern was towards Elizabeth Bennet. वह एलिजाबेथ की ओर आकर्षित हो गया, इसलिए उसने लीडिया को ढूंढना शुरू किया। वह चाहता था कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट के परिवार का सम्मान बचा ले। ढूंढते ढूंढते it was good luck of Darcy that he found जॉर्ज बिकहम टू लंदन। उसे जॉर्ज बिकहम को लंदन में पाया। जॉर्ज बिकहम से जब वो मिला तो उसने कहा, भाई तुम उसे लेके भागे, अच्छी बात है,
कम से कम विवाह तो कर लो। जॉर्ज बिकहम सेड दैट आई कैन नॉट मैरी सच अ गर्ल लाइक लीडिया। लीडिया जैसी लड़की से मैं विवाह नहीं कर सकता। ये मेरी फितरत में नहीं है कि ऐसी थर्ड क्लास की लड़कियों के साथ मैं विवाह करता फिरूं। इसके साथ एंजॉय मैं कर रहा हूं, ये भी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। दैट्स ऑल, यही पर्याप्त है। मुझे ऐसी लड़कियों से विवाह, वो भी मैं ऐसी लड़कियों से अगर मैं विवाह करने लगूं तो मेरे पास लड़कियों की लाइन लग जाएगी। मैं कितनों से विवाह करूंगा? मैं तो कई सौ लोगों का पति हो जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम्हें विवाह करना ही होगा। जब जॉर्ज ने उसे फोर्स किया, डार्सी ने उसे फोर्स किया कि बिकम तुम्हें विवाह करना ही होगा, ही डिमांडेड अ हैंडसम मनी। उसने इसके लिए बहुत पर्याप्त धन मांगा। एज ए रिजल्ट डार्सी वाज अ वेल्दी पर्सन एंड ही एक्सेप्टेड। और उसे इस बात को स्वीकार कर लिया। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन तू विवाह तो कर ले। डार्सी के ऐसा कहने पर, स्वीकार करने पर, बिकम ने विवाह लीडिया से कर लिया। डार्सी ने कहा लीडिया के मामा से, एलिजाबेथ के मामा से, जेन के मामा से कि ये सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो। दिखाना आपको है कि सारा पे आपने किया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। चुपके से उसने मिस्टर और मिसेस बेनेट परिवार की मदद कर दी। इसके बाद वो वहां से चला आता है। लीडिया भी आ जाती है। लीडिया अपने पति बिकम के साथ आ जाती है। मिसेस बेनेट बड़ी खुश होती हैं। अब उनके पांव तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। वो अपने दामाद और अपनी बेटी के लिए कमरा ढूंढती, लोग से घूम घूम करके कहती कि देखो मेरी लीडिया ने कितना अच्छा विवाह किया है, कितनी प्रोग्रेस की है, मेरी बेटी का विवाह हो गया, कोई और ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। यह सुनकर एलिजाबेथ और जैन बेनेट सबकी आंखें शर्मसार हो जाती हैं, लेकिन मिसेस बेनेट बड़ी खुश होती हैं। उन्हें लगा कि जैसे उन्हें दुनिया की बहुत बड़ी दौलत मिल गई। वह जैन और एलिजाबेथ को भी डांटती हैं कि तुम सबों को शर्म आनी चाहिए। यू शुड फॉलो योर यंगर सिस्टर लीडिया। तुम्हें लीडिया का अनुसरण करना चाहिए। मतलब वो भी भागी तो सभी भाग के विवाह कर लो। यू शुड डू। तुम सब ऐसे ही बूढ़ी हो जाओगी तो सबों की किस्मत पर पानी फिर जाएगा। तुम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। इतना सुनना था। इसके बाद उन्होंने बिकम की व्यवस्था की बगल में रहने की। मिस्टर बेनेट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपनी पत्नी की इस हालत को देख करके वह अंदर ही अंदर घुड़ रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का व्यवहार ये प्रॉपर नहीं था। उनकी पत्नी का व्यवहार तुच्छता से परिपूर्ण था। लेकिन कुछ मामले में इस तरह के विचार रखने वाली कुछ महिलाएं होती हैं, संपूर्ण नहीं, कुछ महिलाएं होती हैं। आगे क्या होता है? ये गलतफहमी एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी के बीच बढ़ती जाती है। जितना डार्सी एलिजाबेथ के पास आने की कोशिश करता, उतना ही एलिजाबेथ डार्सी से दूर जाती। ये बात बढ़ती गई। बट वन डे एलिजाबेथ बेनेट वेंट फॉर विजिटिंग पर्पज। एक बार एलिजाबेथ बेनेट कहीं घूमने जाती है। बाय चांस ही रीच्ड टू द पैलेस ऑफ विलियम डार्सी। वह डार्सी के महल के पास पहुंच जाती है। द पैलेस ऑफ डार्सी was empty, there was none। वहां पर कोई नहीं था। there was a nurse। वहां एक धाय थी जो घर की देखभाल कर रही होती है। एलिजाबेथ बेनेट went there। एलिजाबेथ बेनेट वहां जाती हैं। वहां जाने के बाद she met with that lady। वो उस लेडी से मिलती। when she visited the room of or palace of Mr. Darcy, she didn't know about that this palace is belonging to Darcy। somehow she reached in the palace and she saw the portrait और फोटोग्राफ ऑफ विलियम डार्सी। उसने डार्सी की तस्वीर देखी। देन शी आस्क्ड अबाउट डार्सी। तब उसने डार्सी के बारे में पूछा। दैट ओल्ड लेडी टोल्ड अबाउट डार्सी। उस बूढ़ी महिला ने डार्सी के बारे में बताया कि डार्सी इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज अ किंग ऑफ किंग। वह एक बहुत बड़ा आदमी है, वह लोगों की देखभाल करता है और उसके जो कैरेक्टर है बड़े उच्च हैं। इतना सुनना ही था कि एलिजाबेथ बेनेट बड़ी आकर्षित हुई। उन्हें लगा कि मिस्टर डार्सी एक अच्छे आदमी है। इसी बीच एलिजाबेथ के मामा ने एक पत्र लिखा एलिजाबेथ को कि लीडिया को खोजने में, उसके विवाह में डार्सी का योगदान है। अगर डार्सी ना होते तो लीडिया और बिकहम का विवाह नहीं होता, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती।
आफ्टर हियरिंग दिस एलिजाबेथ बेनेट बिकेम वेरी ग्लैड। एलिजाबेथ बेनेट को बड़ा खुशी हुई कि डार्सी एक ऐसा शख्स है जिसने हमारे ऊपर एहसान किया और उसने एहसान को कभी किसी से बताया भी नहीं। मीन्स ही इज रियल हीरो, वह वास्तविक हीरो है। एज ए रिजल्ट शी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। देन एलिजाबेथ and Darcy got married. Jane Bennett and Mr. Bingley also got married. In this way, this novel comes to an end. Okay, that's all. Bye bye.